इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल क्या होते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। हमने ये भी पढ़ा था कि दो ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं जब पहले ट्रायंगल की 3 साइडें दूसरे ट्रायंगल की 3 साइडों के इक्वल होनी चाहिए और पहले ट्रायंगल के 3 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 3 एंगलों के इक्वल होने चाहिए, यानी कि उसके सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, तब जाके वो कॉन्ग्रेंट होता है। तो अब जरूरी नहीं है कि अगर हमें 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं तो उसके पूरे के पूरे 6 पार्टों को हम इक्वल करके बताएंगे। अगर हम उसके कुछ पार्टों को भी इक्वल करके बता देते हैं तो बाकी पार्ट जो होता है ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं और ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। तो यही हम आज पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशन फॉर कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल। वो कौन सी कंडीशनें होती हैं जिनके बेस पे हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। देयर आर ओनली 4 कंडीशंस, केवल 4 कंडीशनें हैं जिनको हम लगाते हैं कि और जिनके बेस पे हम कहते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। फर्स्ट है साइड एंगल साइड SAS, सेकंड है ASA यानी कि एंगल साइड एंगल, इसको एंगल साइड भी बोलते हैं। थर्ड है साइड 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 और फोर्थ है RHS। तो आज हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम SAS वाली कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं, साइड एंगल साइड। तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल बना रखे हैं ABC और PQR। मान लीजिए कि AB जो साइड है वो यहाँ से PQ के इक्वल है और जो BC साइड है वो यहाँ से QR के इक्वल है और इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये वाला एंगल मान लीजिए इस वाले एंगल के इक्वल है। पहली साइड के इक्वल है, दूसरी वाली साइड, इसको 2 निशान से लगा देते हैं, दूसरी वाली साइड को दिखाने के लिए 2 डैश लगा रखे हैं। तो ये दूसरी वाली साइड जो है दूसरी वाली साइड के इक्वल है और ये जो एंगल है एक डॉट से वो इस वाले एंगल के इक्वल है। तो इन 2 ट्रायंगलों में एक तो 2 साइड इक्वल है और उनके बीच का एंगल इक्वल है। इतना करने पे हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट है। किसके बेस पे? साइड एंगल साइड। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो बचे हुए हिस्से हैं, यानी कि क्या क्या बचा हुआ है, एक तो इसकी तीसरी साइड बची हुई है ये PR और यहाँ AC, इसका मतलब PR AC के ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी और जो बचे हुए 2 एंगल हैं वो भी यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग एंगलों के इक्वल हो जाएंगे। कौन सी वाली प्रॉपर्टी से? साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लग गई है इस पर। हमारे पास क्या क्या था? हमारे पास था कि साइड PQ, जो साइड PQ थी वो किसके इक्वल थी? साइड PQ, ये है PQ, तो एंगल की तरफ जा रही है साइड PQ। तो यहाँ से हम पहली साइड थी तो यहाँ से AB लिखेंगे, BA मत लिखना, इसको BA नहीं लिखेंगे। यहाँ से अगर PQ लिखा हुआ है तो यहाँ से AB लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे AB। तो PQ जो है वो AB के इक्वल है और RQ जो है वो CB के इक्वल है और एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल ABC, एंगल ABC के इक्वल है। तो साइड और एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड इसमें लगा हुआ है, तो साइड एंगल साइड की वजह से जो है ये ट्रायंगल कैसे हो गया? कॉन्ग्रेंट हो गया। अब जो बची हुई साइड है, अच्छा अब हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखने वाला हूँ मैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रेंट है। ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रेंट है? PQR। तो PQR किसके कॉन्ग्रेंट है? तो PQR लिखा हुआ तो यहाँ से लिखेंगे ABC, ट्रायंगल ABC के कॉन्ग्रेंट। इसको हम CBA ये नहीं लिख सकते और ना ही हम इसको जो है BAC लिख सकते हैं, ये भी नहीं लिख सकते क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट के साथ क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एंगल Q था ये गिवन था तो बीच में है, तो यहाँ भी जो गिवन एंगल है वो बीच में होना चाहिए, तो यहाँ पे B बीच में। जो P साइड है
वो पी क्यू एक साइड थी जो इक्वल थी किसके, ए बी के, तो पी क्यू जो है बिल्कुल ए बी के इक्वल है। और जो दूसरी साइड थी आर क्यू, यहाँ पे देख रहे होंगे आर क्यू, तो इधर से आ रहा है ये सी बी, तो सी बी तो बिल्कुल ठीक है, इसी तरह से होना चाहिए। बाकी जो अब पार्ट बच गए हैं इसके, कौन सी, एक तो साइड बच गई है, कौन सी साइड बची, ए सी। तो अगर हम यहाँ से देखें ये पी आर है, पी आर, तो पी आर किसके इक्वल होगी, ए सी के। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पी आर इज इक्वल टू ए सी। किससे आया ये, सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब होता है क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अब एंगलों की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पहला एंगल तो दे रखा था, ये इसके इक्वल था। अब ये जो दूसरा एंगल है, सेकंड एंगल जिसको 2 डॉट से दिखा रखा है, वो इसके इक्वल है। कैसे, सीपीसीटी से, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ पे हम देखते हैं ये फर्स्ट और थर्ड साइड के बीच का एंगल है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट और थर्ड साइड के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। इसी तरीके से ये थर्ड साइड और सेकंड साइड के बीच का जो एंगल है, ये थर्ड साइड और सेकंड साइड के बीच के एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो सारे के सारे क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो इसमें हमें केवल 3 पार्ट दे रखे थे, 2 साइड और उसके बीच का एंगल, और उसकी मदद से जो है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। और बाकी जो है एक साइड और 2 एंगल जो है जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, या जब हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की, तो उसकी से जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो अब चलते हैं सेकेंड कंडीशन पे। तो अब हम पढ़ रहे हैं एस एस एस, साइड 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 प्रॉपर्टी। तो इसके लिए डायग्राम बनाते हैं पहले। ए बी की जो साइड है वो पी क्यू के इक्वल है, और जो बी सी साइड है वो क्यू आर के इक्वल है, और जो ए सी साइड है वो पी आर के इक्वल है। ये गिवन है, तो ट्रायंगल कैसे हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। साइड 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 प्रॉपर्टी से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। अगर किसी एक ट्रायंगल की 3 साइडें दूसरी वाली ट्रायंगल की 3 साइडों के इक्वल होता है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। अब जैसे ही ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ एस 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 प्रॉपर्टी से, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बचे हुए 3 पार्ट और हैं उसके कौन, 3 एंगल्स, तो वो 3 एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे आपस में। लेकिन कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा ये देखेंगे। तो यहाँ पे जो एंगल ए है इसको एक डॉट से दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि ये जो एंगल ए है इसको एक डॉट से दिखा रहे हैं, तो ये फर्स्ट और थर्ड साइड के बीच में, तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड साइड के बीच में ये, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ऐसे ही यहाँ पे नंबर 2 यानी कि एंगल बी किसके इक्वल होगा, तो 1 और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड साइड के बीच में, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड साइड के बीच में ये है, तो ये हो गया क्यू। ऐसी जो थर्ड एंगल है वो सेकंड और थर्ड साइड के बीच में है, तो इसको 3 डॉट से दिखा देते हैं हम। यहाँ पे 1 2 3 ये आपस में इक्वल हो गए, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ होती है लिखना। कैसे लिखेंगे हम इसको, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, यहाँ पे हम पी क्यू आर लिखेंगे, या पी क्यू आर लिखेंगे, या क्यू आर पी लिखेंगे, या पी आर क्यू लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आना बहुत ज़रूरी है। तो क्या लिखेंगे हम, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे, क्योंकि ये साइडें मालूम थी हमको, तो हम ये देखेंगे कि ए बी साइड के इक्वल कौन सी साइड है यहाँ से। तो ए बी साइड पहली वाली साइड थी, तो ये पी क्यू है, तो यहाँ पे हम इसका मतलब पी क्यू आना चाहिए। फिर उसके बाद पी क्यू आएगा तो पी क्यू आर, तो यानी कि ये पहला वाला, ये इसको लिखेंगे पी क्यू आर को। ट्रायंगल ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये लिखने का तरीका है, ये सबको आना चाहिए, इसके बगैर काम नहीं चलता। तो ये सबसे आसान कंडीशन थी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की, एस एस एस। ये तीसरे नंबर पे था, लेकिन मैंने इसको दूसरे नंबर पे डाल दिया क्योंकि ये आसान था। अब तीसरे नंबर वाले पे चलते हैं। अब हमारे पास है एंगल साइड, या इसको, तो अब हम पढ़ रहे हैं ए एस कंडीशन को या फिर ए एस ए कंडीशन को। इसके लिए 2 डायग्राम फिर से बना दिए, 2 ट्रायंगल बना दिए हमने। पहला ट्रायंगल है वही ए बी सी, और दूसरा है पी क्यू आर। तो मान लीजिए इसमें हमको एक तो ये वाली साइड दे रखी है ए बी पता है, और इसके दोनों एंगल पता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल।
हमको मालूम है कि इस जितनी साइड ए बी है उतने साइड जो है ये है क्यू आर, और जितना एंगल ए है उतना एंगल आर है, और जितना एंगल बी है उतना ही एंगल क्यू है। तो दो एंगल और उनके बीच के साइड, दो एंगल और उनके बीच का साइड, यहाँ से दो एंगल और उनके बीच की साइड इक्वल आ रही है, तो ये एंगल साइड एंगल वाली कंडीशन लग रही है, और उसके बेस पे जो है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ट्रायंगल, ये वाला पहला ट्रायंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। किससे? साइड एंगल, साइड एंगल से। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया है। ट्रायंगल किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया? यहाँ से लिखा हुआ हमने ए बी सी, यानी कि फर्स्ट एंगल, फिर साइड और फिर सेकंड एंगल। तो यहाँ से फर्स्ट एंगल आर, फिर साइड आर क्यू, और सेकंड एंगल फिर क्यू और पी। तो इसको लिखेंगे आर क्यू पी, तो ये हो जाएगा आर क्यू पी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये लिखना आना चाहिए सबको कि क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट के साथ हमेशा क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट लिखा हुआ होना चाहिए। तो ए बी के साथ, ट्रायंगल ए बी के साथ आर क्यू पी आएगा। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, आर पी क्यू के अलावा हम और कुछ नहीं लिख सकते इसको। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल आर क्यू पी के। अब जो बची हुई दो साइड हैं, कौन कौन सी साइड बच गई? एक ये जो बची हुई साइड है, दूसरी वाली साइड, ये किसके इक्वल होगी? तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये ए सी आ रखा है, तो ये है ए सी, तो यहाँ से इसको जो है आर पी के इक्वल होना चाहिए। तो आर पी यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। तो अगर हम यहाँ पे बिल्कुल सही लिख देते हैं तो फिर यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अब थर्ड साइड बच गई ये वाली, ये है बी सी, तो ये है बी सी, यानी कि सेकंड एंड थर्ड, तो बी सी क्यू पी, क्यू और पी इसके इक्वल है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये लिखना आना चाहिए। इसी तरह से एंगल भी दिखाए जा सकते हैं। ये वाला जो एंगल, इसी तरीके से जो एक एंगल बचा हुआ है, ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो हो गए इसके 6 पार्ट्स इक्वल। तो इसमें भी हमने देखा कि केवल 3 चीज़ें मालूम थी हमको, दो एंगल और उनके बीच की साइड। वो जो है दो एंगल और उसके बीच का साइड, बीच की साइड इसके दो एंगल और बीच की साइड के इक्वल था। तो इसके बेस पे जो है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो पूरे के पूरे पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो सारे एंगल और सारी साइडें इक्वल हो गई। यहाँ पे फिर से दो ट्रायंगल हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। मान लीजिए कि ये वाला एंगल, एंगल बी जो है वो एंगल पी के इक्वल है। पहला एंगल पहले एंगल के इक्वल है। और ऐसे ही मान लीजिए ये जो दूसरा एंगल है इसका, सेकंड एंगल, वो इस वाले एंगल के इक्वल है। फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, और ये जो साइड है ए सी, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, ये जो ये इसके इक्वल है। तो क्या बन रहा है? एंगल एंगल और उसके बाद साइड आ रही है। यहाँ से एंगल एंगल और फिर उसके बाद साइड आ रही है। तो ए एस वाली प्रॉपर्टीज पे लग रही है, एंगल एंगल साइड वाली। तो इसके बेस पे जो है ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। यानी कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया है। ट्रायंगल क्या लिखेंगे ए बी सी को? तो जो एंगल ए, ये थर्ड एंगल है, 1 2 3 थर्ड एंगल, तो यहाँ पे से थर्ड एंगल ये था 1 2 3। तो थर्ड एंगल को पहले लिखा गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू। फिर उसके बाद यहाँ पे बी है फर्स्ट एंगल, तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल कौन था? पी, तो यहाँ पे पी आ जाएगा। और फिर क्यू पी आर। तो इस तरीके से लिख लेते हैं। थोड़ा सा सोचोगे तो आराम से लिख लोगे। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल क्यू पी आर के। अब बची हुई साइड है और बचे हुए एंगल्स हम निकाल सकते हैं। तो एंगल तो निकल गए, साइडें निकालनी है। तो मान लीजिए हमें ए बी की करॉस्पॉन्डिंग साइड निकालनी की, ए बी किसके इक्वल है? तो ए बी जो है क्यू पी के इक्वल है। ये जो दूसरी साइड है ए बी, वो क्यू पी के इक्वल है, ये दूसरी साइड। और जो तीसरी साइड बच गई है ये थर्ड साइड, वो थर्ड साइड के इक्वल होगी। तो इस तरीके से हम पता लगा लेते हैं कि कौन सी साइड किस साइड के इक्वल है। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है आर एच एस। ये भी बहुत आसान है। अगर आप लोगों की समझ में सब कुछ आ गया होगा तो उसे समझने में आपको ज़रा सी भी परेशानी नहीं होगी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आर एच एस कंडीशन। आर का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल,
एच मीन्स हाइपोटीनियस और एस मीन्स साइड्स। तो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है ये केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है ये वाली प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैंने दो राइट एंगल ट्रायंगल बना रखे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बोलते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो मान लीजिए इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री है यहाँ पे, और इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री है यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। फिर ये बोलता है कि आर एच एस, एच का मतलब होता है हाइपोटीनियस। तो दोनों के हाइपोटीनियस जो है इक्वल होने चाहिए। तो हाइपोटीनियस कौन होता है? ठीक 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये हाइपोटीनियस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो BC है वो जो है QR के इक्वल होना चाहिए। इसका हाइपोटीनियस इसके ठीक सामने वाले तो QR, तो ये भी इक्वल है। और एक कोई सी भी साइड, इन दोनों साइडों में से एक, S का मतलब हो गया साइड, तो दोनों साइडों में से कोई सी भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो मान लीजिए ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के इक्वल हो गया। तो अगर किन्हीं दो राइट एंगल ट्रायंगल में हमको ये चीज़ें दे रखी हों कि हाइपोटीनियस इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो RHS से कॉन्ग्रेंट हो गया, ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रेंट हो गया। इसको लिख देते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है। ट्रायंगल A 90 डिग्री है तो यहाँ पे P 90 डिग्री है, तो P लिख दो। फिर उसके बाद B है, तो B हम देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड, एक हमने डबल डैश लगा रखा, तो यहाँ पे डबल डैश कौन है? इस साइड है, तो R, तो यहाँ पे आ जाएगा PR, और जो बच गया Q, तो PRQ लिख दो। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड साइड है ये वाली, ये थर्ड साइड जो है इसकी थर्ड साइड के इक्वल हो जाएगी बाई CPCT, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। और जो दो बचे हुए एंगल हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब ये होगा कि जो एंगल B होगा, एक डॉट से दिखा रहे हैं इसको, ये सेकेंड और फर्स्ट साइड के बीच में है, तो सेकेंड और फर्स्ट साइड के बीच में ये है, तो इसके इक्वल होगा। और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ये कंडीशन है RHS। तो हमने कुल 4 कंडीशन पढ़ी आज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की, और यही 4 होती हैं, इसके अलावा कोई कंडीशंस नहीं होती। इनके बेस पे हम किन्हीं भी दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर किसी को कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये ऑलरेडी इसका चौथा पार्ट है, 4th पार्ट है। इससे पहले जो है ट्रायंगल के 3 पार्ट बनाए गए हैं, तो आप लोगों को वो 3 पार्ट देखने चाहिए। हो सकता है उससे आप लोगों के जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमको पूछ सकते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, या आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे। आपने हमें अंत तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।